हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी बोर्ड, जिसमें हम करने वाले हैं बोर्ड की तैयारी इजीएस्ट वे में। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और उनकी जो वैल्यू होती है जिसको हमें अप्लाई करके जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आज हम इस वीडियो में सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। एंड आपका इस वीडियो को देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक डिस्कस करने के लिए हमने ये पता करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या, ये रिलेट किससे करती है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रिगो वर्ड है, यहाँ पे जो ट्रिगो है उसका मतलब होता है 3, यानी कि 3 साइड का जो पोलिनोमियल होता है ट्रायंगल, उसके बारे में बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्री में। और यहाँ पे सिर्फ उसी ट्रायंगल की बात हो रही है जो कि एक राइट ट्रायंगल है, यानी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें बेसिकली किसकी बात करनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो अगर आपको सबसे पहले पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रायंगल, इजी, तो ट्रायंगल हमें पता है, कोई भी 3 साइड के पोलिनोमियल को हम ट्रायंगल कहते हैं। उसमें क्या होता है, 3 एंगल होते हैं एंड 3 साइड होती है। तो अगर हम राइट ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे एक एंगल राइट एंगल है, पर यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या पढ़ना है। अगर ये जो तीनों साइड्स हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इन तीनों साइड की मेजरमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने राइट ट्रायंगल की तीनों साइड की मेजरमेंट लिख दी है। अगर हम इन तीनों साइड को किसी ना किसी रेशियो में लिख दें, रेशियो का मतलब हमें पता है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना, जैसे कि a एंड b को अगर हमें रेशियो में लिखना हो तो ये आ जाएगा a/b, तो इसको हमने रेशियो की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे कितने टाइप के रेशियोज बन सकते हैं इनकी साइड को देख के, यहाँ पे बन सकता है 3/6, यहाँ पे बन सकता है 3/5, यहाँ पे बन सकता है 6/5, यहाँ पे बन सकता है 5/3, 5/6, ऐसे हम कितने रेशियोज बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री में यही देखना है, इसको हम लेकर बना सकते हैं 6 रेशियोज। तो यहाँ पे जो 3 रेशियोज बनेंगे वो बनेंगे 3/5, 6/5 एंड 3/6, यानी कि हमने इसका रेशियो कर दिया, इसका रेशियो कर दिया एंड इसका रेशियो कर दिया। और हमने ये 3 रेशियो पता कर लिए, तो इनका रेसिप्रोकल भी इसका रेशियो आएगा। अगर हमने 3/5 रेशियो लिया है इन दोनों साइड्स का, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 ऑल्सो वी कैन राइट। तो यहाँ पे अगर 3/5, 6/5 एंड 3/6 अगर इसके रेशियोज हैं, तो इनका रेसिप्रोकल भी इनका रेशियो होगा। तो यहाँ पे 5/3 भी हो जाएगा, 5/6 भी हो जाएगा एंड 6/3 भी हो जाएगा। इजी। तो ये 6 टाइप के रेशियो होते हैं किसी भी ट्रायंगल की साइड से जो हम बना सकते हैं। ये मैंने बस इनकी मेजरमेंट लिखी है यहाँ पे। तो इन रेशियोज को हमें नाम देना है। यहाँ पे ये जो 6 के 6 रेशियो बने हैं उनको हमें नाम देना है। ये हमें काफ़ी मदद करते हैं, जैसे कि हमें कोई भी माउंटेन है उसकी हाइट पता करनी है, या फिर हमें पता करना है हमारे से मून जो होता है वो कितनी दूरी पे है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इन 6 रेशियो को नाम क्या दे सकते हैं। तो गाइज, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है जो कि है ABC, जिसमें राइट एंगल है B। तो जब हम किसी भी 2 साइड का रेशियो लेते हैं राइट ट्रायंगल में, उसको हम एंगल की रेफरेंस में लेते हैं। जैसे कि अगर हम एंगल C लें, तो जो भी हम एंगल लेते हैं उसको हम बोलते हैं थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या आ गया, एंगल C। थीटा बस जो हमने एंगल लिया है जिसके रेफरेंस में हमें साइड का रेशियो बताना है, उसको हम थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने थीटा लिया है एंगल C। सो गाइज, यहाँ पे मैंने लिख लिया है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। अब आप देखेंगे ये क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये बस नेम है। ट्रिग्नोमेट्री में ये सिर्फ नेम है किसके, हम जो एंगल लेते हैं, यानी कि जो हम थीटा लेते हैं उसके रेफरेंस में जो हम साइड का रेशियो ले सकते हैं, ये वो 6 के 6 रेशियोज हैं। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि हम किसी भी राइट ट्रायंगल में हम 6 तरह से साइड का रेशियो ले सकते हैं, और उनको ट्रिग्नोमेट्री में नेम दे रखा है जो कि है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। इजी। तो ये 6 थीटाज हैं। तो गाइस, जब हम थीटा एंगल C लेते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, जो मैंने अभी आपको 6 रेशियोज बताए थे वो 6 रेशियोज का नेम है। उनमें हमें अगर 3 याद हो गए, पहले 3 याद हो गए, तो बाकी के 3 काफी ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए याद करना। कैसे हो जाएगा वो अभी हम वीडियो में देखते हैं आगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है जब हम थीटा C लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है साइड अपोजिट टू एंगल C डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू एंगल C का क्या मतलब है, यहाँ पे एंगल C ये है, तो साइड अपोजिट क्या हो जाएगी इसके AB, तो इसकी साइड अपोजिट क्या है AB, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है
राइट ट्रायंगल में एक ही हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल से अपोजिट साइड, जो कि होता है AC। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, AB/AC। तो किसी भी ट्रायंगल में जो राइट एंगल से अपोजिट साइड जो होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइपोटेन्यूज को H से डिनोट कर दिया है, यहाँ पे मैंने H लिख दिया है। और बाकी बची दो साइड में से हम किसी को भी बेस ले सकते हैं। जिस ट्रायंगल को हम जिस तरह से देखें उस तरह से वो बेस जो नीचे साइड होती है वो बेस बन जाती है। अगर हम इसी ट्रायंगल को इस तरह से देखें, अगर C हम ऊपर देखें तो इसका बेस बन जाएगा AB, और हमने यहाँ पे इसको ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ पे बेस बन जाएगा CB। तो अगर हम बेस ऐसे लेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर पे भी फर्क पड़ेगा। अगर हम बेस इसको लेंगे तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और अगर हम बेस इसको लेंगे तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइपोटेन्यूज जो है वही रहेगा। और बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, जैसे कि आप उस ट्रायंगल को देखो उस तरह से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। तो यहाँ पे बेस अगर हम CB मान रहे हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे AB/AC, AB/AC। यहाँ पे AB है P एंड AC है H, यानी कि P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जब हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा यहाँ पे अगर थीटा हमने C लिया है तो कोस थीटा क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल C डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। दोनों में डिवाइड हाइपोटेन्यूज से करना है, साइन थीटा में भी एंड कोस थीटा में भी। तो यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल C क्या होगी, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, साथ वाली। तो थीटा की साथ वाली साइड कौन सी है, यहाँ पे ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज तो हमारे नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। इसकी साइड एडजेसेंट क्या है, CB, यानी कि बेस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल C डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज CB/AC। तो यहाँ पे CB क्या था, B यानी कि बेस, एंड AC क्या है, H। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, B/H। अब आपको यूं लग रहा होगा कि जो मैं हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस बता के कर रहा हूँ वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है इस टॉपिक को, पर इसको आपको बाद में पता लगेगा कि ये मैंने आपको क्यों समझाया है। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में एक ट्रिक बताने वाला हूँ इन सब रेशियोज को याद करने के लिए। तो यहाँ पे रेशियो बच जाता है टेंजेंट थीटा, इसको हम बोलते हैं टेन थीटा ऑल्सो। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, साइड अपोजिट टू एंगल C, जो कि साइन थीटा का जो नोमिनेटर था, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल C, जो कोस थीटा का नोमिनेटर था। यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल C क्या हो जाएगी, AB, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल C क्या हो जाएगी, CB। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, AB/CB, यानी कि P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बताया था कि जो पहले तीन रेशियो होते हैं अगर आपको वो याद हो गए तो जो बाकी तीन रेशियो होते हैं वो उसके जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब अगर साइन थीटा P/H है यानी कि AB/AC है तो इससे अगला जो होगा वो क्या होगा, H/P, यानी कि AC/AB। इजी। तो यहाँ पे जो अगले तीन रेशियोज हैं वो है कोसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड कोट थीटा, जो कि जिनकी फुल फॉर्म है कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉन्टेंजेंट थीटा। तो इन तीनों की वैल्यू क्या आ जाती है, जस्ट इन तीनों वैल्यू का रेसिप्रोकल। अगर साइन थीटा की वैल्यू P/H है तो इसकी क्या आ जाएगी, H/P, एंड कोस थीटा की वैल्यू B/H है तो सेक थीटा की क्या आ जाएगी, H/B, एंड यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू P/B है तो यहाँ पे कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, B/P। तो इन तीनों की वैल्यू भी यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो जो हम ये पढ़ रहे हैं साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, इनका मतलब क्या है। यहाँ पे अगर हम साइन बोले, व्हाट इज साइन एंड व्हाट इज कोस, तो इसका कोई मतलब नहीं होता जब तक यहाँ पे आगे थीटा नहीं लग जाता। तो साइन किसका, यहाँ पे हमने साइन तो लिख दिया, साइन किसका, तो यहाँ पे साइन एंगल C का, एंगल C को हमने थीटा माना है तो साइन थीटा एंगल C का आएगा। तो यहाँ पे अगर हम थीटा हटा देंगे तो साइन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। एंड कुछ स्टूडेंट की कंफ्यूजन भी होती है कि जो साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा ये सब होता है वो क्या साइन एंड थीटा का मल्टीप्लीकेशन होता है, कोस थीटा का मल्टीप्लीकेशन, टेन थीटा का मल्टीप्लीकेशन। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हम किसी को भी मल्टीप्लाई में नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कोट थीटा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही है और अकेला जो कोट है उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो अगर आपका ट्रू फॉल्स में ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि क्या यहाँ पे जो कोट है एंड थीटा है उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। यहाँ पे इनकी ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। इजी। तो आई एम श्योर आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इनको याद करना काफी ज्यादा आसान है और मैं अभी आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको ये सारे रेशियोज याद हो जाएंगे। तो काफी समय से बच्चों के बीच में एक ट्रिक है इस सारे रेशियोज को याद करने की, वो ट्रिक भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एंड आई एम श्योर आपके मम्मी पापा को भी वो ट्रिक पता होगी क्योंकि मुझे भी वो ट्रिक अपने मम्मी पापा से पता लगी है। तो अगर आपको ये ट्रिक पहले से पता थी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।
तो इस ट्रिक में बेसिकली एक राइम है, यानी कि एक पोएम है, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, उससे हमें ये सारे के सारे रेशियोज याद हो जाते हैं। तो वो राइम बेसिकली क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे हमें क्या पता लग जाता है, तो अगर हम इन सब का फर्स्ट लेटर लिख देते हैं, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इनको ऊपर नीचे लिख देते हैं हम, 3 ऊपर एंड 3 नीचे, तो ये जो राइम बन जाती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप अच्छे से एकदम तैयार कर सकते हैं। काफी ज्यादा इजी है याद करने में, इजी, मुझे भी बस 2 मिनट में याद हो गई थी। और इससे इन रेशोज को याद रखना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। यानी कि अब हम इनको जब रेशोज में लिखेंगे, यानी कि P/H, B/H एंड P/B, तो यहाँ पे ये तीनों रेशियोज निकल के आ जाते हैं, यानी कि साइन थीटा P/H जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है, एंड कोस थीटा B/H जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया, एंड टेन थीटा P/B जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो इस ट्रिक से आप इन तीनों रेशियोज को याद रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो सीकेंट थीटा हमें पता है कोस का अपोजिट है, तो यहाँ पे B/H था, हमने यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से बीच में क्या निकाला था, B/H, यानी कि सेकंड पे कोस थीटा की क्या वैल्यू निकाली थी, B/H। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, H/B, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। तो इससे आप 6 की 6 वैल्यू याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बन जाता है साइन थीटा, ये बन जाता है कोसाइन थीटा, एंड ये बन जाता है टेन थीटा। इजी। तो आई एम श्योर आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाने में या फिर इनको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। तो अगर आपके इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में पूछना मत भूलना। मैं आपके सारे कमेंट्स के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इस ट्रिक के बारे में पहले पता था या नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, यानी कि इन सब रेशियोज की वैल्यू याद करना। तो गाइज अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पढ़ लिए, कैसे कैसे हमें राइट ट्रायंगल के रेशियोज बनाने हैं साइड के, वो तो हमने पढ़ लिए, पर इनका यूज क्या है। हमने यहाँ पे रेशियो तो पता कर लिए, उनको नेम भी कर दिया, पर उसका यूज क्या होगा, यहाँ पे हमें उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। तो यहाँ पे उन सब रेशियोज की वैल्यू होती है। वैल्यू होती है किस पे, हर एक एंगल पे उसकी वैल्यू चेंज होती है। हम साइन थीटा की बात करें तो उसकी 0 डिग्री पे अलग, 45 पे अलग, 90 पे अलग, 60 एंड 30। यहाँ पे हमें 6 टाइप ऑफ एंगल में इन सब की वैल्यू पता कर ली है, जो कि है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे इन 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है, जो कि मैं यहाँ पे अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी हमें 10th क्लास में 0 डिग्री पे पता करना है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें इन सब एंगल के बारे में पता करना है। यहाँ पे इन एंगल का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर थीटा जो हम ले रहे हैं साइन थीटा, उसमें जो एंगल ले रहे हैं वो अगर 0 डिग्री हो तो क्या वैल्यू आएगी, 30 डिग्री हो तो क्या आएगी, 45 डिग्री हो तो क्या वैल्यू आएगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू ऐसे चेंज होती रहती है। तो जो मैंने आपको ट्राइंगल बताया था, यहाँ पे जो राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हमने लिया था ABC, जिसमें B जो राइट एंगल था, और यहाँ पे हमने थीटा लिया था एंगल C। तो यहाँ पे जो थीटा लिया है उसी की वैल्यू हमें पता करनी है। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो या फिर 30 डिग्री हो, 45 हो या 60 हो या 90 हो, तो ये साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसाइन की क्या आ जाएगी, टेन की क्या आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो गाइज यहाँ पे साइन थीटा 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0, एंड साइन थीटा 30 डिग्री की आ जाएगी 1/2, 45 डिग्री की आ जाएगी 1/√2, 60 की आ जाएगी √3/2 एंड 90 की आ जाएगी 1। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू ये चेंज हो रही है जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2 एंड सो ऑन। तो ये आपको याद कर लेनी है। यहाँ पे आपको ये याद होगी तो आपको समझ लो सारी की सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। तो इन सबको याद करने की भी एक ट्रिक है। यहाँ पे अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद होगी हर एक डिग्री पे, तो आपकी सारी की सारी टेबल जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी हर एक एंगल पे वैल्यू याद हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को उल्टा लिख देंगे, यानी कि इस साइड से शुरू करके लिख देंगे। उस साइड क्या था 90 डिग्री पे 1, एंड इस पे यहाँ पे क्या था √3/2, एंड 45 पे क्या था 1/√2, एंड 30 पे क्या था 1/2, एंड 0 पे क्या था 0। तो ये सारी वैल्यू निकल के आ गई है कोसाइन थीटा की। हमने इसी को बस कैसे लिख दिया, इस साइड से लिख दिया, हमने राइट साइड से शुरू कर दिया, 1√3/2 एंड 1/√2, 1/2 एंड 0। तो हमने साइन थीटा के यूज करके हमने कोस थीटा के वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पे हम अगला देखते हैं जो कि है टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे टेन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू आ जाएगी 0, 30 डिग्री पे आ जाएगी 1/√3, एंड 45 डिग्री पे आ जाएगी 1, एंड 60 डिग्री पे आ जाएगी √3, एंड 90 डिग्री पे यहाँ पे हमें नई चीज देखने को मिली है जो कि है नॉट डिफाइंड,
यहाँ पे नॉट डिफाइंड का मतलब आखिर क्या हो सकता है? तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद हो गई है हर एक डिग्री पे, तो आप ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे तो हमें पता नहीं लग रहा कि हमने राइट साइड से लिखा है कि लेफ्ट साइड से लिखा है। तो यहाँ पे ये ट्रिक है कि जो टेन थीटा की वैल्यू है तो साइन थीटा बाय कोस थीटा होगी। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है एंड कोस थीटा की 0 डिग्री पे 1 है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0/1, जो कि आ जाएगी 0। इसी तरह से 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, जो कि आ जाएगा 1/√3। ऐसी इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा की 30 डिग्री पे 1/√3। इसकी आ जाएगी 1 एंड इसकी आ जाएगी √3। इसका नॉट डिफाइंड क्यों आया? क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू 1 है 90 डिग्री पे एंड कोस थीटा की 0 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/0, डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा? 0। और हमें पता है कि मैथ में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप कैलकुलेटर में भी करके देखेंगे तो वहां पे आपको एरर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसी तरह से जब हम 1/0 करते हैं तो ये आ जाता है नॉट डिफाइंड। जब भी हम किसी नंबर को डिनोमिनेटर में 0 लिख देते हैं तो वो बच जाता है नॉट डिफाइंड, यानी कि उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो गाइज मैंने यहाँ पे बाकी तीन की भी वैल्यू लिख ली है, कोसेक थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे कोसेक की वैल्यू जाएगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे जब हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे 1/2 की वैल्यू अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगी, ऐसी इसकी √2 एंड ऐसे इसकी 2/√3 एंड इसकी 1, क्योंकि जब हम 1 का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो 1 ही आता है। और यहाँ पे हम सेकेंड थीटा जब निकालेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2 एंड इसका 2 एंड 0 का क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो जब हम कोट थीटा करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है तो इसका भी आ जाएगा नॉट डिफाइंड, एंड यहाँ पे 1/√3 है तो ये आ जाएगा √3 एंड इसका है 1 तो 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 एंड इसका √3 तो इसका आ जाएगा 1/√3। और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड से हमने वैल्यू कैसे निकाली? यहाँ पे नॉट डिफाइंड क्यों था? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था? 0 था। तो जब हम डिनोमिनेटर में जब 0 था उसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो नोमिनेटर में आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0। इजी। तो इन सभी रेशियोज की वैल्यू हमने निकाल ली है हर एक डिग्री पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और ये सारी की सारी वैल्यू हम किससे निकाल सकते हैं? सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखने से, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो अगर आपको ये लाइन याद हो गई तो आपको सारी की सारी ये क्या हो जाएगी? टेबल याद हो जाएगी। तो जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो ये आपको पूरी की पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सम्स करोगे जो आपको सिचुएशन दी जाएगी तो उसी हिसाब से आपको कोई भी डिग्री दे दी जाएगी। यहाँ पे जैसे कि थीटा हमने 45 डिग्री दे दिया गया है एंड आपको यहाँ पे यूज करना है टेन थीटा, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा की 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे होगी 1। ऐसे आपको ये पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी। तो आई होप आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल बता दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझा दिया है एंड उन सबकी वैल्यूज के बारे में समझा दिया है, और मैंने आपको दोनों को याद रखने की ट्रिक के बारे में भी समझा दिया है कि आपको इसमें सिर्फ एक लाइन याद करनी है एंड पूरा याद कर सकते हैं, एंड उसमें जो राइम थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई भी डाउट रह गया है, ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में, बेसिक्स में कोई भी डाउट रह गया है, तो आप कमेंट्स में पूछना मत भूलना, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर जरूर करूंगा। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि उससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।